हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल को। तो मैं आपको बता दूं कि अगले 1 मंथ में हम पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल कवर करने वाले हैं। तो आज के बाद वीडियोस कंटिन्यू आएंगी, 2 या 3 वीडियोस डेली। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सबसे बेसिक टर्म है वो क्या होती है, वो होती है हमारी इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारे पास, उसको जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। अब मैटर क्या होता है हमारे पास, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कोई मास है, ठीक है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो हो गया हमारे पास मैटर। जैसे ये पेन है तो इसका एक मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये हो गया मैटर। अब इसके अंदर ये कितने सारे, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना होता है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, इसका एक छोटा सा पार्ट, मैटर का एक छोटा सा पार्ट होता है मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे एटम्स। अब जो एटम है ये एक सबसे छोटी चीज़ है जो प्रेजेंट हो सकती है किसी भी मटेरियल में, वो होता है हमारे पास एटम। जो एटम होता है हमारे पास, ये क्या होता है, एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इस पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये आप लोगों को पहले से पता होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। मतलब अगर इन दोनों को, ये दोनों अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है किसी चीज़ में तो वो चीज़ न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर हमारे पास प्रोटॉन्स किसी मटेरियल में ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं तो उस मेटल को या फिर उस मटेरियल को हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अब हमारे पास अगर प्रोटॉन्स कम है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अब एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है हमारी, वो होती है कूलम्ब। अब इसको कूलम्ब का ऐसा नहीं है कि एक कूलम्ब हुआ वो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको हम एक कूलम्ब कहते हैं, नहीं। एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही कम चार्ज होता है। अगर उसको हम यूनिट ले लेंगे अगर चार्ज की, तो क्या होगा, हमें दिक्कत क्या आएगी कि जब हम कोई कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत होने वाली है अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा ही मतलब यूनिट को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मानेंगे, नहीं, इसीलिए हम कूलम्ब यूज़ करते हैं। तो कूलम्ब क्या होता है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो एक कूलम्ब चार्ज होता है वो कितना चार्ज होता है पता है आपको, चार्ज ऑन 625 इंटू 10, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होगा वो होता है हमारा 1 कूलम्ब। इस यहाँ से हम निकाल सकते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास इतना आ जाएगा 1-1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो हमको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मैंने आपको बता दिया 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। और मास हमारे पास इतना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.0 इंटू 10⁻31 kg। और रेडियस जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का वो होता है 1.9 इंटू 10⁻15 मीटर। अब हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉन्स की कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एटम होता है, ठीक है। एटम जो है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे होते हैं पॉजिटिव चार्ज और जो न्यूट्रल चार्ज होता है हमारा न्यूट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज हमारे प्रोटॉन्स, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं ऑर्बिट में। अब मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें होंगे हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हमारे ऐसे ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे ऑर्बिट्स में। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। मान लीजिए ये एटम है तो इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 8, ठीक है। ऑन द बेसिक ऑफ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 4, तब किसी भी मटेरियल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अगर 4 से कम होते हैं तो हम उसको कहते हैं मेटल या फिर कंडक्टर। वहीं पे अगर किसी मटेरियल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होते हैं तो होता है हमारे पास नॉन मेटल
या फिर जिसको हम इंसुलेटर कह सकते हैं। अब किसी मटेरियल पे अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल 4 है, ना 4 से कम है ना 4 से ज़्यादा है, तो वो क्या होता है, उसमें बोथ प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी एंड नॉन मेटल की भी होंगी। तो ये हमारे पास जो होता है, ये होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस वाइंडिंग गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब देखिए, जो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स। अब जितना हम दूर दूर जाते आएंगे इस चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से हम जितना दूर जाएंगे, मान लीजिए इसके बाहर वाली है ऑर्बिट है, ठीक है, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका और इसके जो बाइंडिंग होगी वो बहुत ही वीक होती जाएगी, मतलब बहुत वीक नहीं, मतलब धीरे धीरे वीक होती जाएगी जितनी हमारे पास ऑर्बिट्स होंगी। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे टाइट बॉन्ड होगा, इसके बाद थोड़ा कम होगा, उसके बाद थोड़ा कम होगा, ठीक है। सो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसकी न्यूक्लियस के साथ या फिर पॉजिटिव चार्ज के साथ बहुत ही लूजली बाइंड होता है वो, मतलब लूजली बाउंड होता है वो न्यूक्लियस के साथ। तो सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वीकली बाउंड टू न्यूक्लियाई एज दे कैन इजली रिमूव्ड। अब क्या होता है कि जैसे ही वो बहुत ही, मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट ये है, तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये और इसका बहुत ही एक कम, इसके बीच में बहुत ही एक बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होगी, तो इसको हम आसानी से डिटैच कर सकते हैं यहाँ से, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं या फिर ये आसानी से निकल जाएगा। तो क्या होता है उसकी वजह से कि इजली रिमूव्ड हो जाते हैं। तो दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर वेरी लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियाई आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लीजिए हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली बाउंड होगा, लूजली अटैच होगा न्यूक्लियस से, उसको हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो पूरा के पूरा इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही निर्भर करता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव एट रैंडम फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही लूजली अटैच होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, आसानी से रिमूव हो जाते हैं। तो क्या होता है, अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। कुछ, मतलब जो सबसे लूजली, सबसे कम फोर्स से बाइंड हुए होंगे, सबसे कम फोर्स से अटैच हुए होंगे न्यूक्लियस से, वही हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये रैंडम मोशन करते हैं क्योंकि ये बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, तो ये छूट जाते हैं उसमें से, तो बहुत सारे एटम्स होते हैं। अब किसी भी मतलब हमारे पास कोई भी मटेरियल है, कोई भी मेटल है, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे उसमें, ठीक है। अब एटम्स होंगे तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब इसका क्या काम होता है इलेक्ट्रिक करंट में, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब हम इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है द डायरेक्टेड फ्लो ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या होता है कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो जब वो एक डायरेक्शन में सारे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं किसी फोर्स के लगने से, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज। एक जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, एक फोर्स होती है जो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव कराती है, ठीक है। सो जब वो एक डायरेक्शन में मूव होंगे तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक प्रेशर या फिर जिसको हम कहते हैं वोल्टेज इज अप्लाइड, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं सारे के सारे। तो दिस डायरेक्टेड फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हमारे पास, 2 पॉइंट्स। तो हैंस इलेक्ट्रिक करंट इज मैटर इन मोशन। अब जो क्या होता है, अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, एक मैटर है, ठीक है, मैटर है, मतलब मैटर में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होता है, हैंस इलेक्ट्रिक करंट इज मैटर इन मोशन, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि मैटर जब मोशन में होता है तो हम इलेक्ट्रिक करंट होता है वो, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्यों होता है ऐसा,
क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज जब एक डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ करंट के बारे में। तो यूनिट ऑफ करंट आप सभी को पता है कि क्या करंट की यूनिट होती है, वो होती है, ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। अब जो हमारा करंट होता है ये क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जहाँ पे हमारा Q जो है वो कूलम्ब है और T जो है वो सेकंड में है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि करंट जो हमारा कूलम्ब अपॉन सेकंड हो गया, तो कूलम्ब अपॉन सेकंड जो होता है वो होता है हमारे पास एम्पियर। तो एम्पियर हमारी ऐसा यूनिट होती है करंट की। सो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू चार्ज ऑन 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे होता है, ये होता है कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू चार्ज, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होगा वो होता है हमारे पास 1 कूलम्ब। ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है। बहुत ज़्यादा जगह पे पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारे पास जो Q अपॉन T होता है करंट, तो Q भी हमारे पास स्केलर है, टाइम भी हमारे पास स्केलर है, तो Q स्केलर अपॉन स्केलर हमारे पास स्केलर आ जाता है, इसलिए हमारा करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ करंट के बारे में। तो हमारे पास 3 टाइप का मेनली करंट होता है। स्टेडी करंट, जिसका मैग्नीट्यूड वेरी नहीं करता है टाइम के साथ। तो दूसरे नंबर पे हमारा जो आता है वो वेरिंग करंट आता है, जिसमें वेरी करता है मैग्नीट्यूड टाइम के साथ। और तीसरा जो हमारे पास आता है वो अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी करंट, जिसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड चेंज होता है कंटिन्यूसली विद टाइम एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है वो कैसे चलता है, साइन वेव में। तो ये होता है हमारे पास करंट की टाइप। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सर्टेड ऑन एवरी कॉर्नर ऑफ मेटल। अब क्या होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस हम उसको अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हर एक पॉइंट पे, हर एक कॉर्नर पे मेटल के वो अप्लाई हो जाती है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। मैंने आपको पहले बता दिया कि क्यों होता है ऐसा। सो दे कोलाइज विद पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल एंड एवरी कोलिजन डिस्ट्रॉय एक्स्ट्रा वेलोसिटी। अब क्या होता है, जब वो कोलाइड होते हैं पॉजिटिव आयंस के साथ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि उसमें तो पॉजिटिव आयंस भी होंगे, एटम में तो पॉजिटिव आयंस भी होंगे, तो क्या होता है जब वो कोलाइड होंगे पॉजिटिव आयंस के साथ तो थोड़ी सी उनकी जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी होगी वो मतलब ख़त्म हो जाएगी। अब उससे क्या फ़ायदा होता है, जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी ख़त्म होती है उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली हम उसको प्रेशर वोल्टेज अप्लाई करते रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर हम उसको अप्लाई करते रहेंगे, तो क्या होता है अगर उसमें कोई भी कोलिजन नहीं होगा तो वो क्या होगा कि वो मतलब उसकी एक बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी करंट की, तो उसको कंट्रोल कराता है हमारा ये जो पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन होता है। सो मैंने आपको बता दी कि कोलिजन का फ़ायदा क्या होता है। ये होता है कोलिजन प्रिवेंट्स देयर वेलोसिटी फ्रॉम बिकमिंग टू लार्ज, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी ना हो जाए, तो वो प्रोवाइड उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो हमारा कोलिजन होता है पॉजिटिव आयंस के साथ। द रिजल्ट इज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर देयर मूवमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। सो जब भी हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी मतलब किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में, किसी भी मेटल में, तो क्या होता है जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस वेलोसिटी से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो फ्रेंड्स यही था हमारे इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में और हमारे लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, लॉज ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे KVL KCLs के ऊपर। सो इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।